जयराम महतो की पार्टी में आखिर चल क्या रहा है? चुनाव से पहले क्यों बिखर रही है जयराम महतो की पार्टी? क्या ये कोई साजिश है या ये इसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है पहले ही, जिसको अभी अमली जामा पहनाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है कि जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार लगातार मैदान क्यों छोड़ रहे हैं। जयराम महतो ने घोषणा की थी कि वो झारखंड की सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन एक एक करके जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार मैदान छोड़ रहे हैं, चुनाव मैदान से बाहर जा रहे हैं। पहले कई उम्मीदवारों का मनोज यादव, जो कि कोडरमा से जयराम महतो की पार्टी JLKM के उम्मीदवार थे, उनका नामांकन रद्द हुआ। उनके साथ कई और उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ। नामांकन रद्द होने के बाद अब नाम वापस लेने का सिलसिला है। सबसे पहले गांडेय विधानसभा क्षेत्र से, जहां से कल्पना सोरेन उम्मीदवार हैं, वहां से रिजवान ने, क्रांतिकारी रिजवान जिसको कहते हैं, जो जयराम महतो के पुराने साथी थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और नाम वापस ही नहीं लिया, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता भी ले ली। ठीक दीपावली के दिन रिजवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले लेते हैं। रिजवान के ऊपर हालांकि कई आरोप लगे थे। उन आरोपों के बावजूद, उन पर अवैध वसूली के आरोप लगे, लेकिन उन आरोपों के बावजूद जयराम महतो ने उनको क्लीन चिट देते हुए उनको गांडेय से उम्मीदवार बनाया और यह कहते हुए उम्मीदवार बनाया कि रिजवान के अलावा कोई उनके पास अभी बेहतर विकल्प नहीं था। चुनाव के समय वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए रिजवान को उम्मीदवार बनाया। हालांकि उस सीट पर कई अन्य भी दावेदार थे, जिसमें से माले से आए हुए जो माले बैकग्राउंड के नेता थे वो भी उम्मीदवार थे, जिनको टिकट नहीं दिया गया। कई मुस्लिम चेहरे भी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। उनका टिकट काट के एक तरीके से जयराम महतो ने क्रांतिकारी रिजवान को टिकट दिया और क्रांतिकारी रिजवान ने दीपावली के दिन बड़ा धमाका करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले ली। दीपावली के अगले दिन जयराम महतो की पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा, और वो झटका लगा मधुपुर सीट से जो JLKM के उम्मीदवार थे सद्दाम अंसारी, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मधुपुर सीट, जहां से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन वहां से उम्मीदवार हैं, मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने भी उनके खिलाफ जो सद्दाम अंसारी चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद सब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या जयराम महतो की पार्टी ने इस तरह की पूरी पटकथा पहले से लिख रही थी? क्या जयराम महतो ने चुन कर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो मैदान छोड़ दे, कि किसी का नामांकन रद्द हो जाता है, कोई नाम वापस ले लेता है, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाता है? तो क्या जयराम महतो ने इसकी पूरी पटकथा पहले लिख दी थी, या जयराम महतो के साथ कोई बड़ी साजिश हो रही है? हम ये सवाल अपने दर्शकों के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि उनको क्या लगता है कि जयराम महतो के साथ किसी तरह की साजिश हो रही है, या जयराम महतो की पार्टी में इसके स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई थी कि कई उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, कई उम्मीदवार चुनाव में जाने से पहले ही अपना नाम वापस ले लेंगे, दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाएंगे। तो आखिरकार जो जयराम महतो हैं वो एक तरीके से लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव छोड़ेंगे, लोकसभा चुनाव में उनको और उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको जिस तरीके से वोट मिले, उससे ये उम्मीदें थी कि जयराम महतो और उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में कमाल करेगी, कई सीटें वो पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन चुनाव मैदान में जाने से पहले ही उनके कई उम्मीदवार मैदान छोड़ चुके हैं। जयराम महतो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, बेरमो और डुमरी, जहां पर एक तरीके से कहा जाए तो कड़ा मुकाबला है। दोनों तरफ सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो हैं। डुमरी में बेबी देवी से उनका मुकाबला है, तो बेरमो में कुमार जयमंगल अनूप सिंह से उनका मुकाबला है। वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि वो कांटे के मुकाबले में हैं। तो जयराम महतो की पार्टी में जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो हम अपने दर्शकों के सामने लेके आए कि आखिर ये इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई कि जयराम महतो की पार्टी से एक के बाद एक उम्मीदवार नाम वापस ले रहे हैं, कई का नामांकन रद्द हो जा रहा है। तो हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि आखिरकार जयराम महतो की पार्टी में ये चल क्यों रहा है, इसका क्या चुनाव में असर पड़ेगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार।